हेलो दोस्तों, अंजना के चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो आइए दोस्तों, आज हम जानते हैं कि द्रौपदी ने कर्ण को विवाह करने के लिए स्वयंवर में धनुष उठाने के लिए क्यों ठुकराया। दोस्तों, स्वयंवर के समय इसके पीछे मुख्य कारण थे, क्योंकि दोस्तों जब स्वयंवर हो रहा था, कौरव सामने बैठे थे। पूरे देश विदेश से, पूरे भारतवर्ष के जो भी राजा थे, राजकुमार थे, सारे द्रौपदी के स्वयंवर के लिए आए हुए थे। और उस समय दोस्तों जो पांडव थे वो भी वनवास के लाक्षय गृह से भागकर उन्होंने ब्राह्मण का भेष धरा हुआ था। तो जो अर्जुन थे वो किसी को पहचान में नहीं आए, क्योंकि वो ऊंचे बड़े बड़े दाढ़ करके, बड़ी बड़ी उनकी दाढ़ी थी और वे ब्राह्मण का भेष रचकर धोती कुर्ते में आए हुए थे। अब जो भीम थे वो भी अर्जुन के साथ थे और वे द्रौपदी के स्वयंवर में अपने गुरु के कहने पर आए हुए थे। दोस्तों, जब स्वयंवर में अर्जुन भी पंक्ति में बैठ जाते हैं तो सामने दुर्योधन और जो कर्ण थे वो सब एक लाइन में बैठे होते हैं स्वयंवर के लिए, राजा महाराजा। उसी समय जब दुर्योधन से जो था वो धनुष नहीं उठाया गया, और मछली की आंख की तो बात ही मत पूछो, वो तो बहुत दूर की बात थी। तो उसके उपरांत दुर्योधन ने कहा कि मित्र कर्ण, तुम तो धनुर्विद्या में बहुत ही ज़्यादा निपुण हो, तुम ही इस धनुष को उठाकर मछली की आंख को भेदो और द्रौपदी से विवाह करो। दोस्तों, जैसे ही कर्ण ने धनुष उठाया, उन्होंने एक झटके में धनुष को उठा लिया, क्योंकि कर्ण तो धनुर्विद्या में अर्जुन से भी ऊपर था। और जैसे ही उन्होंने उस शस्त्र को उठाया, धनुष को, उतने में द्रौपदी श्री कृष्ण की तरफ देखी तो कृष्ण भगवान ने इशारों में ही उसे मना कर दिया। द्रौपदी ने सारी सभा के बीच में ये कहकर कर्ण के विवाह के प्रस्ताव को ठुकरा दिया कि मैं एक सूत पुत्र के साथ विवाह नहीं करूंगी। इससे अच्छा है कि कर्ण जहां भी ये धनुष है वहीं पे रख दे, मैं सूत पुत्र के साथ विवाह नहीं करूंगी। क्योंकि दोस्तों शर्त ये रखी थी राजा द्रुपद ने कि मेरी पुत्री द्रौपदी जो यज्ञ से उत्पन्न हुई थी, या तो इसका विवाह किसी ब्राह्मण के साथ होगा या क्षत्रिय के साथ होगा, किसी राजकुमार के साथ, लेकिन सूत पुत्र को मैं अपनी बेटी नहीं दूंगा। दूसरा दोस्तों कि स्वयंवर की सामाजिक परंपरा भी उस समय यही थी कि अगर किसी राजा महाराजा की पुत्री का स्वयंवर होता था तो उसमें सर्वप्रथम तो ऋषि मुनि ब्राह्मणों को मौका मिलता था, और दूसरा उसके लिए क्षत्रिय जो राजा होते थे उनको मौका मिलता था, लेकिन सूत पुत्रों को मौका नहीं दिया जाता था किसी क्षत्रिय कन्या के लिए। दोस्तों, तीसरा, द्रौपदी ने कर्ण को इसलिए भी ठुकराया क्योंकि वह उस समय सूत पुत्र माने जाते थे और स्वयंवर की परंपरा के अनुसार उन्हें योग्य नहीं समझा गया। तो उस समय जो लड़की कहती थी, राजकुमारी कहती थी, उसी के अनुसार स्वयंवर में वर को चुना जाता था। लेकिन जो योग्य प्रतियोगिता रखी गई थी मछली की तीर पे, वही उसको भेद कर ही उसे कर्ण प्राप्त होते। लेकिन कर्ण को ठुकराया तो बाद में जब सारे राजकुमार क्षत्रिय सब दुर्योधन के अलावा और भी थे वो निष्फल हो गए, तब दोस्तों अंतिम समय में अर्जुन वहां पे उपस्थित थे। तो भीम ने अर्जुन को और श्री कृष्ण भगवान ने इशारा किया। अर्जुन ब्राह्मण वेश में थे। जैसे ही अर्जुन ने मछली की आंख को भेदा, तुरंत तीर मछली की आंख पे लगा और सब ने ब्राह्मण कुमार की जय जयकार, ब्राह्मण कुमार की जय जयकार का नारा लगाया। और ब्राह्मण बने अर्जुन के साथ
द्रौपदी ने अर्जुन के गले में वरमाला डाल दी। जब वरमाला अर्जुन के गले में डाल दी तब उनको पूछा गया कि ये ब्राह्मण कहाँ का रहने वाला है, उसके उपरांत तक, लेकिन तब भी अर्जुन ने अपने आप को ब्राह्मण ही बताया। जब अर्जुन और भीम द्रौपदी को लेकर अपनी कुटिया में माता कुंती के समक्ष आ गए, तब जाकर द्रौपदी को पता चला कि ये हस्तिनापुर के युवराज हैं। नहीं तो तब तक द्रौपदी अर्जुन को ब्राह्मण कुमार ही समझती रही। तो ये थी दोस्तों कि द्रौपदी ने कर्ण को क्यों ठुकराया। और कोई विद्वान ये भी मानते हैं दोस्तों कि अगर उसमें द्रौपदी का विवाह अंगराज कर्ण के साथ हो जाता, सूतपुत्र के साथ हो जाता, तो इतना बड़ा महाभारत युद्ध नहीं होता। क्योंकि द्रौपदी से जितना वो वैर रखते थे अंगराज कर्ण और दुर्योधन, शायद ना तो द्रौपदी का चीरहरण होता और ना ही पांडवों और कौरवों के बीच इतनी प्रतिस्पर्धा होती। शायद इतना बड़ा जो महाभारत का युद्ध था वो टल सकता था। तो ये थी दोस्तों आज की कहानी। आशा करती हूँ आप सबको पसंद आई होगी। तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक